बोले कैसे? जो तुम्हें पता है बड़े बड़े महापुरुषों ने जो काम नहीं कर पाया वो तुम कैसे कर पाओगे? महाराज श्री स्वयं आपके पिताश्री द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म जैसे उनको नहीं मार पाए, तुम कैसे वध करोगे? उसने कहा मित्र, मैंने एक नीति देखी है। क्या? बोले मैंने एक उल्लू की नीति देखी है। अश्वत्थामा ने देखा उल्लू जो है अपना कार्य जो भी करता है वो रात में करता है। उल्लू रात्रि में किसी पक्षी के घोंसले में गया और उसके अंडों को नीचे फेंक दिया। और अश्वत्थामा देख रहा था, इसको ये नीति अच्छी लगी। बोले दिन में युद्ध करना ही नहीं, आराम से रात में जाएंगे, सोते हुए पांडवों के शीश काट लाएंगे, सामने लड़ेंगे तो हार जाएंगे, और सोते हुए इसको पता ही नहीं चलेगा। दुर्योधन को आश्वासन दिया, इसने तलवार ली और रात्रि में शिविर की ओर बढ़ा। यहाँ ठाकुर जी की बड़ी अहेतु की कृपा। पांडवों से कहा चलो आज आपको एक जगह चलना है। पांडव भगवान की बात में लेकिन किंतु परंतु नहीं लगाते हैं कि कहाँ जाना है। भगवान ने आदेश दिया, पांचों पांडव साथ में चल दिए। जहां पांडव सोते थे, महात्मा कहते हैं उस जगह आज द्रौपदी ने पांडवों के पुत्रों को सुला दिया। इसलिए देखो ये बात सही है, जाको राखे सानिया मार सके ना कोई। पांडव तो सुरक्षित रह गए, लेकिन रात्रि में जब ये पहुंचा महाराज खल, तो इसने क्या किया, सोते हुए बालकों के शीशों को काटा। पांडव समझ के एक वस्त्र में इकट्ठा किया शीशों को और अपने मित्र के सामने लेके आ गया। तो दुर्योधन को एक वरदान था कि जिस दिन तेरा सुख और दुख बराबर होगा तब तेरी मौत होगी। और युद्ध भूमि में ये पड़ा महाराज बिलक तो रहा ही था, मौत से लड़ रहा था। लेकिन जो अश्वत्थामा पहुंचा, बोले मित्र देखो मैंने तुम्हारे संकल्प को पूरा कर दिया, बहुत प्रसन्न हुआ। वाह मित्र, तुम ही सच्चे मित्र हो मेरे, जो तुमने मेरे शत्रुओं का वध कर दिया। एक बार मुझे भीम का सर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं। और जैसे ही वह पांडवों के पुत्रों के शीश कटे हुए दुर्योधन के हाथ में रखे महाराज, तो वो शीश ऐसे टूट गए जैसे कोई पक्षी का अंडा टूट जाता है। ओ दुर्योधन समझ गया और रो पड़ा, कष्ट हुआ इसको। वह अश्वत्थामा से कहा, रे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? क्यों? तूने पांडवों के शीशों को नहीं काटा है, ये पांडव पुत्र हैं। तुमने तो मेरे वंश को निर्वीज ही कर दिया है। इस वंश में तुमने पिंड देने लायक कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा अब तुम यहां से भाग जाओ, तुम्हें अर्जुन भीम छोड़ेंगे नहीं। अश्वत्थामा घबराया, भागा और यहां सवेरा हुआ। तो जैसे ही सवेरा हुआ महाराज, माँ जब जागती है तो सबसे पहले अपने बच्चे के पास जरूर जाती है। मैया द्रौपदी उठी तो पहुंची तो क्या देखती हैं कि बालक तो हैं लेकिन धड़ हैं, शीश नहीं है। बेचारी कटे वृक्ष की भांति गिर पड़ी, रुदन करने लगी। थोड़ी ही देर में भगवान श्याम सुंदर पांडवों को लेके आ गए, लेकिन ठाकुर जी सामने नहीं गए। जैसे ही अर्जुन सामने पहुंचे, भीम सामने पहुंचे, अपने पुत्रों के कटे हुए धड़ को देखा, संकल्प कर लिया, द्रौपदी मैं तुम्हारे बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भीम ने और अर्जुन ने जाकर के मारा, देखा तो अश्वत्थामा भागा चला जा रहा है। पीछा किया, अर्जुन ने एक बाण का संधान किया, इसका रथ टूटा। पास में पहुंच के दादा भीम ने इसको पकड़ा और केशों को पकड़ के महाराज घसीटते हुए लेके चले गए। पहले तो भीम ने कहा इसको यहीं मार दो, अर्जुन बोले नहीं, इसको द्रौपदी के सामने लेके चलो, क्योंकि इसने द्रौपदी के बालकों का वध किया है। और जैसे ही दादा भीम
अश्वत्थामा के केशों को पकड़ के घसीटते हुए लेके आ रहे हैं। द्रौपदी के सामने पहुंचे तो द्रौपदी ने इसको देखा तो देखते ही चिल्ला पड़ी द्रौपदी, मुंचताम मुंचताम ये सो। क्या कर रहे हो, उसको छोड़ो। अरे बोले तुम्हें पता है कौन है? बोले हमें पता है, ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे ये ब्राह्मण है, इसको छोड़िए। भीम बोले ब्राह्मण है सो तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा है, इसने ही तुम्हारे बालकों का वध किया है। द्रौपदी बोली तब भी छोड़ दो। क्यों? क्या सुंदर भाव है द्रौपदी का। द्रौपदी जी कहती हैं, पता है प्रभु, माताओं के समग्र जीवन में एक सहारा होता है। ये अश्वत्थामा की जो माँ है वो बेचारी अकेली रह गई। मेरे तो मानो बालक समाप्त हुए हैं, पति सुरक्षित है तो बालक और हो जाएंगे, लेकिन इस ब्राह्मण की जो माँ है वो किसके सहारे रहेगी? उसके पिताजी को तो तुम सबने युद्ध में वैसे ही मार दिया है, एकमात्र ये बालक सहारा है। कहीं तुम इसको भी मार दोगे तो वो बूढ़ी ब्राह्मणी श्राप देगी, इसलिए छोड़ दो। मुंचताम मुंचताम ये सो ब्राह्मणो नितराम गुरु। स्वामी, और ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वध नहीं होता है। ठाकुर जी सामने खड़े हो गए, द्रौपदी तुम धन्य हो, तुम्हारे पुत्रों का वध हुआ है और तुम कितनी सुंदर नीति की बात कर रही हो। अब तक भगवान क्यों खड़े नहीं हुए थे? बोले कहीं ऐसा ना हो द्रौपदी कहने लगे कन्हैया मेरे बालकों को जीवित करो। लेकिन आज द्रौपदी की ऐसी सुंदर मानसिकता को सुन के भगवान खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा बताओ कन्हैया क्या करें? भगवान बोले करना क्या है, वध करो इसका। क्यों? शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, ब्राह्मण है इसलिए इसका वध नहीं होना चाहिए। लेकिन आतातायी वधारण, ये आतातायी इसलिए इसका वध करो। भीम बोले देखो दादा हम ये समझ में नहीं आई बात। क्यों? बोले हम मोटी बुद्धि के आदमी, सीधी सीधी बात बताओ। क्योंकि भीम जब मारने जाते हैं तो कन्हैया कहते नहीं 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 इसको मारना नहीं है। तो बोले छोड़ दे, बोले छोड़ना भी नहीं है। तो बोले आप दो बात क्यों करते हो, सीधी एक बात बताओ करना क्या है। तो जरूरी नहीं, देखो भाई किसी व्यक्ति को आप गोली से ही मारो, और यदि अगर किसी को गोली से आप मार दोगे एक बार में मर जाएगा। लेकिन गोली से अगर किसी आदमी को मारो तो गोली के मारने से वो ज्यादा खतरनाक है। महाराज महात्मा कहते भैया जो शरीर से मर गया सो मरता एक ही बार, जो चरित्र से मर गया सो मरता हजारों बार। महाराज कोई सम्मानित व्यक्ति हैं, आप जरूरी नहीं कि उन्हें गोली ही मारो, उनका आप किसी सुंदर सभा में बुला के अपमान कर दो, उसके लिए मरने से बदतर है। रोज मरेगा, तिन तिन के मरेगा। गोली का तो एक ही बार में निपट जाएगा, लेकिन गोली का आदमी रोज मरेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं संभावित कहूं अपे जस लाहू, संभावित कहूं अपे जस लाहू, संभावित कहो अपे जस लाहू, संभावित कहूं अपे जस लाहू, मरण को सम दारुण दाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू, मरण कोटि सम
दारुण दाहु। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो। भगवान ने कहा ये ब्राह्मण है इसलिए मारना नहीं है। धर्मराज समझ गए भगवान की बात। धर्मराज ने कहा ठीक है प्रभु। अश्वत्थामा को पकड़ा महाराज, इसकी चोटी काट के एक धक्का दिया। अब तो महाराज इसने संकल्प कर लिया कि पांडवों के वंश को हम निर्वीज कर देंगे। और जैसे ही संकल्प किया तो इसने भगवती उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इसको पता है जो महाराज अभिमन्यु की बेभा है, उनके गर्भ में एक संतान पल रही है। इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र का के पांडवों का वंश में निर्वीज करके छोड़ूंगा। यहाँ ठाकुर जी की बड़ी मंगलमय लीला। भगवान सभी पांडवों से मिले और मिलने के बाद द्वारिका की यात्रा प्रारंभ कर। ठाकुर जी द्वारिका जाने को तैयार हुए। सुंदर से रथ तैयार खड़ा है भगवान का। एक चरण भगवान का रथ पे रखा है। पांडव सामने खड़े हैं। ठाकुर जी कुछ वार्ता कर रहे हैं, एक हाथ से ध्वजा पकड़े हैं। द्वारिका की यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं, तब तक तो महाराज एक दिव्य लीला हो गई। एक देवी जो कि महाराज दौड़ती हुई चली आ रही है, वो चिल्ला रही है, पाहे पाहे मायोगन देव देव जगतपते नान्यम तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसा कहते आई और भगवान के श्री चरणों में गिरी, मूर्छित हो गई। ठाकुर जी उठे और उस देवी को देखा तो ये तो उत्तरा है। भगवान ने तुरंत अपने पीतांबर से थोड़ी सी हवा की, जल छींटा, होश में आई उत्तरा। भगवान ने कहा कहो उत्तरा क्या बात है, क्या समस्या है? देखो इस वंश में दिक्कत कोई भी हो, समस्या कैसी भी हो, लेकिन एक मात्र सहारा, वो भी द्वारिकाधीश का। भगवान कन्हैया ने जैसे ही कहा तो उत्तरा ने निवेदन किया, बोले प्रभु हमारे घर में बहुत जोर से पीड़ा हो रही है। ऐसा लगता है जैसे मानो हमारा प्राणांत हो जाएगा। रक्षा करो प्रभु आप। भगवान ने उत्तरा से कहा उत्तरा जिस जगह तुम्हें पीड़ा हो रही है वो जगह पतियों की है। उत्तरा ने भगवान की बात को सुना तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया, प्रभु आप कहते हो पतियों की जगह है, लेकिन आप कौन हैं? देव देव जगत पते। अरे आप तो जगत के पति हो। जैसे मीरा जिसे किसी ने कहा कि तुम चूड़ियां पहन लो, किसकी? बोले कांच की। बिल्कुल नहीं पहन, हम तो वो चूड़ी पहनेंगे जिनके नाम की चूड़ी टूटती ना हो। ऐसे बर को क्या बरूं, मीरा जी कहते जो जन में मर जाए ओ बर बर हो श्री श्याम जो मेरो चोड़ लो अमर है जा। देखिए आप, क्या हमारे यहाँ परंपरा है, जब तक किसी बेटी का विवाह नहीं होता तो मोटे मोटे कड़े पहनाए जाते उससे। उन कड़ों से किसका संबंध? बोले भगवान से। वो जब विवाह हो गया तो वो कड़े निकाल के कांच की चूड़ी पहना देंगे। तो ठाकुर जी ना करे, किसी देवी का किसी बहन का अमंगल हो जाता है
तो क्या करते हैं, कांच की चूड़ी तुड़वा दी जाती हैं, उसे धातु की चूड़ी पहना दी जाती है। अच्छा भैया, अब एक बात बताओ, जब उसकी चूड़ी एक बार टूट गई है फिर क्यों चूड़ी पहना रहे हैं? वो किसके नाम की पहनाते हो आप? तो बोले जो चूड़ी धातु की पहनाई जाती है वो ठाकुर जी के नाम की पहनाई जाती है। बोले जब भगवान के ही नाम की चूड़ी हमें पहननी है, इससे अच्छा पहले ही पहन लो। मीरा जी ने स्वीकार नहीं किया, बोले उनके नाम की चूड़ी पहनो तुम्हारा टूटे ही ना, तो वही चूड़ी पहन लो। आज भगवती द्रौपदी कहती है प्रभु आप कहते हो ये पतियों की जगह है, आप तो जगत के पति। पति किसे कहा जाए? जो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे उसका नाम पति है। वो जगतपति बोले जो संसार का भरण पोषण करे। भगवान ने पुनः कहा देवी ये जगह योगियों के लिए है, क्योंकि योगी योगी के माध्यम से गर्भ में जा सकता है, परमात्मा कभी गर्भ में नहीं जाता है। परमात्मा तो बोले प्रकट, जब जन्म लेता है तो फाटक खुलता है, तो हम लोग आते हैं खिड़कियों के माध्यम से। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाता है, इसलिए अजन्मा है। देवी कोई योगी हो तो योग के माध्यम से गर्भ में चला जाए। उत्तरा बोली प्रभु पाहे पाहे महायोग, योगियों की कहे कौन? आप तो योगियों के भी योगी हो, महायोगी हो, क्योंकि भगवान ने जो महाराज किया है योग के माध्यम से तो किया। कामदेव को अभिमान था कि हमें महाराज भगवान ने जब किया तो कामदेव को उल्टा लटका दिया, बोले आ जाओ देख लो, वही विकार हुआ। आज उत्तरा की बात को सुनकर के भगवान निरुत्तर रह गए, मौन हो गए। वेद कहता है क्या तिष्ठिता सांगुलाम, भगवान गर्भ में नहीं गए, आज उत्तरा के गर्भ में जा रहे हैं। इस ब्रह्मांड में दो माँ हुई, एक भक्त की एक भगवान की। जैसे कौशल्या यशोदा देव की, ये भगवान की माँ है। भक्तों की माँ जैसे कयादू है, मदालसा है, सुनीति है। लेकिन ब्रह्मांड में एक माँ ऐसी है जिसने भक्त और भगवान को एक साथ गर्भ में रखा, उसका नाम उत्तरा है। ठाकुर जी अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप बना के गर्भ में प्रवेश करके उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है, इसलिए उस शिशु का नाम परीक्षित पड़ा। यद्यपि जो बालक हुआ है उसका नाम विष्णु रात है, लेकिन परीक्षित पड़ गया। क्यों? परिमानी सीमा, जिस सीमा में रह करके जिसे रक्षित किया गया हो उसका नाम परीक्षित है। भगवान ने दिव्य उसको सुरक्षित करके बाहर आए। ठाकुर जी द्वारिका को जाने को तैयार हैं, तो भगवान ने पांडवों से कहा तुम सब हमसे कुछ मांग लो, आज हम द्वारिका जाना चाहते हैं। किसी ने भगवान की भक्ति मांगी, किसी ने ठाकुर जी का प्रेम मांगा, किसी ने भगवान का संग मांगा। लेकिन जब ठाकुर जी बुआ कुंती के सामने पहुंचे, कुंती से कहा भगवान ने बुआ तुम मुझसे कुछ मांग लो। बुआ बोली कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चले जाओ। बोले नहीं नहीं बुआ, हम चाहते हैं कि आप हमसे कुछ मांग लो। बुआ बोली कन्हैया ठीक है, हम मांगेंगी, भला तुम दोगे? बोले हाँ। भगवान कन्हैया सामने खड़े, बुआ कुंती ने कहा हम आपसे जो मांगेंगे वो आप दोगे हमें? बोले बिल्कुल देंगे। बुआ कुंती ने जो मांगा वो आज तक इस ब्रह्मांड में किसी ने नहीं मांगा। एक तो महाराज रंतिदेव, दूसरी बुआ कुंती। ये भगवान से पता क्या मांग रही हैं? ठाकुर जी सामने खड़े अपनी झोली फैला दी, वो कहती हैं कन्हैया विपदा संतो ना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे कन्हैया, अगर अपनी बुआ को कुछ देना चाहते हो तो संसार में जितनी विपत्ति है सब मेरी झोली में डाल दो। भला विचार करो,
ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो भगवान से कहे कि विपत्ति हमें दे दो? हम सब प्राय ठाकुर जी से सुख संपत्ति तो मांगते हैं, लेकिन विपत्ति भी मांगते हैं। भगवान ने कहा, बुआ तुमको क्या हो गया है? क्या मांग रही हो आप? कुछ पता भी है आपको? अब तक आपका जो जीवन निकला वो ऐसा ही तो निकला है। केवल एक मात्र विपत्ति में पूरा जीवन निकाल दिया। आज थोड़ा सा सुख आया तो तुम फिर विपत्ति मांग रही हो। बुआ बोले, कन्हैया तुम बताओ, मैंने एक बार भी कहा हो कि हमें सुख दे दो? वो कन्हैया आज सुख आया। देखो बुआ का कारण क्या है विपत्ति मांगने का? बुआ कहती है, कन्हैया वो जिस विपत्ति में तुम थे, आज सुख आया तो तुम जा रहे हो, इसलिए हमें सुख नहीं चाहिए। वो विपत्ति बनी रहे ताकि तुम तो हमारे साथ थे। थोड़ा विचार करो श्याम सुंदर, जिस दिन मेरे पुत्र भीम को जहर के लड्डू खिलाए जा रहे थे, उस दिन यदि अगर तुम नहीं होते तो क्या आज भीम मेरे साथ हो? पांडवों को लाक्षागृह में अग्नि में जलाया जा रहा है, अगर कन्हैया तुम नहीं होते तो क्या होता? तुम बताओ। अगर मैंने एक बार भी कहा हो तुमसे कि हमारे बेटाओं को राजा बना दो, हमने तो जीवन यापन के लिए मात्र 5 गांव मांगे थे। कन्हैया इस सुख के आते अगर तुम जा रहे हो तो हमें सुख नहीं चाहिए। सुख के माते चल पड़ो, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। अरे उस दुख को हम प्रणाम करती हैं कि जो कम से कम आपका नाम तो स्मरण कराता है। वास्तव में विपत्ति क्या है? शास्त्र कहता है विपदो ने विपदः। विपत्ति क्या है? बोले विपद नारायण विस्मृति। जिस दिन हम भगवान को भूल जाए वही सबसे बड़ी विपत्ति है। ठाकुर जी का स्मरण छूट जाए संसार की सबसे बड़ी विपत्ति। तो संपत्ति बोले संपन्न नारायण स्मृति। ठाकुर जी का स्मरण होता रहे वो बोले संपत्ति है। राम कथा में कथा आती है, राम जी ने हनुमान जी से पूछा, जिनके हम सब श्री चरणों में बैठे हैं। हनुमान जी महाराज जब लंका की यात्रा करके लौटे, जानकी जी की खोज करने गए, तो राम जी ने पूछा, हनुमान वह जगत जननी जगदम्बा जानकी लंका में दुख में होगी? हनुमान जी मुस्कुरा पड़े, कहा प्रभु आप कहते हैं दुख में होंगे? बोले एकदम नहीं। क्यों? कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोए। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। जब तू ये सोमेरन भजन न होई। जब तो सोमेरन भजन न होई। जब तप सोमेरन भजन न होई। वह भगवती जगदम्बा जगत जननी किशोरी अपने प्रत्येक श्वास पे आपका नाम स्मरण करती है। वो आप कहते हैं दुख में होंगे। भगवती किशोरी ने एक दिन त्रिजटा से कहा था, माँ कहीं ऐसा ना हो हम अपने स्वामी का नाम इतना स्मरण करती हैं, राम राम कहते कहते हम राम ना बन जाएं। त्रिजटा बोली, बेटी चिंता मत करो, अगर तुम राम राम कहते कहते राम बन गई तो हमारे श्री सीताराम जी महाराज वो सीता सीता कहते कहते सीता बन जाएंगे, तब भी तुम दोनों एक रहो। निवेदन कर रहा हूं, सबसे बड़ी दुख कब है? बोले जिस दिन हम भगवान को भूल जाएं।
इसलिए बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। बुआ कहते हैं कन्हैया हम उस दुख को प्रणाम करते हैं जिसके आते कम से कम आप स्मरण आ जाते हैं। इसलिए महात्मा कहते भैया अगर चाहते हो कि दुख ना आवे तो सुख में ही भगवान का स्मरण करते रहो, और यदि अगर सुख है और स्मरण नहीं करोगे तो दुख तो आने ही आना है। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर आप अच्छे दिनों में भगवान को स्मरण करते रहोगे तो अच्छे ही दिन चलते रहेंगे, और यदि अगर उन दिनों में भूल गए तो फिर बुरे दिन तो आने ही आने। भगवान ने बुआ को बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया, कहा बुआ चिंता मत करो, दुख तो आएगा लेकिन स्पर्श करके निकल जाएगा, आपको महसूस नहीं होगा। भगवान द्वारिका की यात्रा की, अर्जुन जी साथ में छोड़ने गए। यहाँ भगवान ने कुछ दिनों अर्जुन साथ में रहे भगवान के। एक दिन उद्धव जी को बुलाया, उद्धव से कहा उद्धव आज से 5वें दिन द्वारिका जलमग्न हो जाएगी, आप सब तुरंत यहाँ से बद्रीनाथ की यात्रा करो। श्री उद्धव जी महाराज ने कहा ठीक है प्रभु, लेकिन आपके भक्त आपके बगैर कैसे रहेंगे। तो भगवान के दिव्य शरीर से एक तेज निकला और भागवत जी में समाहित हो गया। इसलिए तेनेम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरिम। भगवान ने कहा उद्धव जब भी हमारे संतों को भक्तों को हमसे मिलना हो भागवत जी का दर्शन करा देना। उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले गए। अर्जुन से कहा तुम लौट के हस्तिनापुर चले जाओ, द्वारिका की देवियां साथ में हैं। और जब अर्जुन जी चले तो इनको एक अभिमान था कि हमसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है। रास्ते में कोई पुरुष बलि नहीं होत है समय होत बलवान, वही अर्जुन है वही बाण है, फिर भी आज भीलों ने गोपियों को परिचय हुआ। बाद में तो वापस किया। अर्जुन लौट के आए, पांडवों को बताया कि ठाकुर जी हम सबके बीच नहीं है। जैसे ही बुआ कुंती ने सुना तो अपना शरीर छोड़ दिया। पांडवों ने तुरंत अपने पुत्र परीक्षित जिनका नाम विष्णु रात है उन्हें सिंहासन पर बिठाला। सभी पांडवों ने बद्रीनाथ की सुंदर यात्रा की। पांडव तीर्थ में अपने शरीर को छोड़ा है। यहाँ परीक्षित जी महाराज बड़े हुए, दिव्य राज्य का लालन पालन करते हैं, राज्य को बड़े ही सुंदर तरीके से चलाते हैं, साधु सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं। बड़े ही परीक्षित जी के लिए लिखा गया है जैसे महाराज परीक्षित वैसे ही अम्बरीश। महापुरुष तो कहते हैं परीक्षितो महाभागो ना भूतो ना भविष्य। परीक्षित जैसा राजा ना तो हुआ है ना हो सकता है। विशेषता क्या है, बोले परीक्षित के लिए भगवान गर्भ में गए, वो अम्बरीश के लिए ठाकुर जी ने 10 बार अवतार लिया।